हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे हम सेकंड फर्स्ट पार्ट में बात कर रहे थे नरेंद्र नाथ जी की। नरेंद्र नाथ जी ऐसी शख्सियत थे जो आप लोग जानते हैं। नरेंद्र नाथ जी का दूसरा नाम आगे बढ़ के उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। स्वामी विवेकानंद यूरोप में भी जाकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार और अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी एक सफल लीडर होने का परिचय दिया और अपने देश का नाम रोशन किया, भारत देश का नाम रोशन किया। इससे हमको ये लर्निंग लेनी चाहिए कि हम कहीं भी रहें, अगर हमें वहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे हमको पर्याप्त टूल्स नहीं मिल पा रहे हैं, पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है हमें आगे बढ़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, अपनी सेवा धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, तो मुझे वो जगह छोड़ देनी चाहिए। भारत देश में वो अनेकों जगह पहले घूमे हुए थे, हर कोने कोने में गए हुए थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा उन्होंने घूम लिया था। उसके बाद यूरोप गए थे, उनको एक चांस मिला जो धर्म सभा में जाने का। धर्म सभा में उन्होंने अपनी बात ना करके, अपने हित की बात ना करके, अपने धर्म की बात के हित ना करके, केवल अपने अपने ऊपर और अपने देश और अपने धर्म के ऊपर जोर ना दे करके उन्होंने पूरे विश्व को कैसे एक सच्ची राह और अपने अपने धर्म को बड़ा बनाने के लिए, और अब सबको बोला, उन्होंने बताया कि सबके धर्म एक सबके लिए अपने अपने महत्वपूर्ण हैं और सबके अपने धर्म के लिए अपने को काम करना चाहिए। और वहाँ पे जितने भी शिकागो सम्मेलन में और भी जो धर्मगुरु थे वो अपने अपने ही धर्म के बारे में, उनकी बढ़ता, उनको बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, उनकी प्रॉफिट बताते रहे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने अपने धर्म के बारे में भी बताया और जो दूसरे धर्म के लोग थे उनको भी बुरा भला नहीं कहा। उन्होंने जो अपना, जबकि स्वामी विवेकानंद जी को बहुत ही वहाँ डर लग रहा था, वो बोलने के लिए नहीं जा रहे थे। अब इसी जगह हमें जैसे पंकज सर की याद आती है कि हम लोग को किस लिए हम लोग को इतना प्रेरित करते हैं करने के लिए, बोलने के लिए, कहने के लिए, क्योंकि बिना बोले, बिना बताए, बिना अपना एक्सपीरियंस किसी को शेयर किए आपकी जो क्वालिटी है, काम करने की गुणवत्ता है, आपकी जो अंदर एक बोले तो शेर जो बैठा हुआ है उसकी दहाड़ सुनने के लिए, आपको तो सुनाने के लिए आपको तो समाज में बोलना पड़ेगा, आपकी बात को रखने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। वही हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी, उनको कई बार वहाँ पे बात करने के लिए, बोलने के लिए माइक के सामने बोला गया, लेकिन वो नहीं जा पा रहे थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि मैं क्या जाके बोलूँगा। लेकिन अचानक से वहाँ की जो कमेटी थी और उन्होंने डिसाइड किया और अचानक से उनका नाम अनाउंस कर दिया और उनको फिर जाना पड़ा। वो जाके अपना जो भाषण है स्टार्ट करते हैं भाइयों और बहनों से। इसी के साथ में वहाँ शिकागो में इतनी ज़ोर शोर से पूरा जो वहाँ का हॉल था गूंज उठता है और तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती है। उसके बाद में वो अपने भाषण को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, हमें स्टार्ट करने के लिए हमें जब प्लेटफॉर्म मिले तो हमें ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहिए और अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहिए। तभी हमको सभी लोग जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि ये कौन है। जैसे कि अगर वहाँ स्वामी विवेकानंद जी बोल नहीं पाते तो आज उनका जो गुणगान हो रहा है शायद ही नहीं होता। जबकि वो अनेकों देशों में घूम करके, भारत देश में अनेकों जगह घूमे, बड़े बड़े शहरों में घूमे और अपनी बात बताने की, कहने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वो एक ऐसा मंच था जहाँ पे उनको एक इतना बड़ा उनकी जो प्रतिभा है उनके अंदर छिपी हुई थी वो दिखाने के लिए, और यूरोप देशों में पूरा हलचल मचा देने वाले ऐसे पोस्टर व इसकी एक भारत देश का साधु संत फकीर आया हुआ है जो पूरा यूरोप को हिला के रख दिया था। तो आप अपनी बात के माध्यम से ही ये सारे जो भी अपने कामकाज हैं उनको आप बता सकते हैं और कह सकते हैं। और
यूरोप देश से वापस होने के बाद उन्होंने यूरोप देश में रह कर के भी आजकल के युवा और जो भी हमारी प्रजाति है एक बार यूरोप चले गए या भारत से निकले किसी यूरोप के देश में घूमे, फिर उनको अपने कर्मभूमि जन्मभूमि की जो भी जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है, जहाँ भी उनके पड़े बढ़े हैं, वहाँ की संस्कृति भूल जाते हैं। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं किया। वो हमेशा भारत देश की चिंता करते थे कि वहाँ की गरीब जनता को हम कैसे और आगे बढ़ाएं, वहाँ की जो हमारे भाई लोग हैं उनको हम कैसे और उनकी हमारे देश की कैसे उन्नति हो, उसके बारे में वो हमेशा सोचते थे। इसीलिए वहाँ के कामकाज को छोड़ करके अपने गुरु भाइयों को वहाँ पे कामकाज पे लगा दिया और वो भारत देश वापस आए और उन्होंने यहाँ पे साधुओं को, संतों को ऐसा निर्देश दिया, जो उनसे गुरु दक्षिणा लेता था, उनकी बात मानता था, उनके कहने पे चलता था, उसको वो वही बोलते थे कि आप ईश्वर भक्ति के साथ साथ समाज सेवा में ज़रूर काम करिए। पहले धारणा ये थी कि जो साधु बन जाता है वो केवल ईश्वर में लीन रहेगा और ईश्वर से कनेक्शन करने की कोशिश करेगा, ईश्वर से मिलने की कोशिश करेगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने बिल्कुल इस रास्ते को बदल के ही रख दिया कि अभी हमारे साधु संत बहुत सारे देखिए, अभी हमारे स्वामी रामदेव जी हैं, बिजनेस भी करते हैं, योग भी सिखाते हैं, स्वामी भी हैं। तो उनके बिजनेस करने से हमारे देश में तरक्की होती है, पैसा आता है और हमारे देश में जो प्रोडक्ट बनता है वो बिकता है, वो हमारे स्वदेश के लिए भी काम आता है। तो हमें ऐसे ही जो भी साधु संत हैं उनको स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत पहले ही चेता दिया था कि आप लोग ऐसे ही मार्ग पे चलिए कि ईश्वर की प्राप्ति करते करते भी आप लोग ऐसे हमारे देश को बढ़ाने में आप अपना हाथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस और अपनी मेहनत के बल पे हमारे देश को, अपने देश को आगे बढ़ाने में कैसी भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत लंबी वीडियोस हो जा रही है। एक ये ऐसी शख्सियत स्वामी विवेकानंद जी, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और उनके बारे में बहुत कुछ और जानने की कोशिश करूँगा। और उन्होंने जो उनकी मैं छोटी छोटी जो 4-5 बातें सिखाऊँ कि अब अपने काम में लगे रहिए और अपने जो काम कर रहे हैं आप उसको मन से करिए और आप थोड़ा सा समय निकाल के अपने लिए काम करिए, जो थोड़ा सा ध्यान कर सकें आप और अपने ईश्वर को भी ध्यान में, अपने आत्मा को भी और आप परमात्मा को कनेक्ट करने के लिए आप कुछ थोड़ा समय निकाल करके ध्यान में ज़रूर समय अपना लगाएं और कहीं भी रहें, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत बड़ी लर्निंग है। वो यूरोप में भी वैसे ही अपनी संस्कृति के कपड़े पहन करके घूम रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, संवाद कर रहे थे। तो ऐसा ही हमें भी करना है कि हम कहीं भी रहें लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। हमारे भारत देश की कण कण में और हमारे भारत देश के जो नवयुवक साथी हैं उनके हृदय में भारत बसता है और उसकी संस्कृति बसती है, उसका व्यवहार बसता है। इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारा भारत देश बहुत ही उन्नति प्रगति कर रहा है और आगे और भी करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।